तमाम बड़े और सम्मानित लोग थे, शानो शौकत थी, प्रधानमंत्री खुद थे, राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति पुतिन थे, उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों खूबसूरत चमचमाती हुई चीजें थी, लजीज बेहद लजीज खाना था। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो भोज आयोजित किया था, उस भोज में दुनिया भर की वो तमाम शानो शौकत थी, वो तमाम चीजें थी जो एक्चुअली में होनी चाहिए थी। तो फिर क्या था जो नहीं था? क्या था जो इन तस्वीरों में मिसिंग था? वो थी दोस्तों हमारी लोकतांत्रिक परंपरा। दोस्तों अब तक विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि सत्ता पक्ष के रहते हुए, इस सरकार के रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं का खुलेआम दुरुपयोग ही नहीं हुआ, बल्कि उनका राजनीतिकरण हुआ है। चुनाव आयोग उसका जीता जागता प्रमाण है और चुनाव आयोग ने खुद पर उठ रहे सवालों को कभी दरकिनार करने की कोई जहमत भी नहीं उठाई। उसको इससे कोई दिक्कत भी नहीं है कि उसके ऊपर पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिसाइज होने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति भवन जो होता है दोस्तों, वो किसी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नहीं होता, वो देश का सर्वोच्च ऑफिस होता है। मतलब इसीलिए राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि वो प्रथम नागरिक है, क्योंकि वो सबके हैं। जैसे सत्ता पक्ष के लिए है, वैसे विपक्ष के लिए है, वैसे आपके लिए और वैसे मेरे लिए है। लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से भी अब ये पार्शियलिटी यानी कि पक्षपात किया जा रहा है। दरअसल कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोज का एक तरह आयोजन किया और बहुत ही शानदार भोज था। इसमें भारत के अलग अलग कुजीन्स थे, मतलब ऐसे व्यंजन थे जो कि हमारे भारत की पहचान है, जिनका दुनिया भर में नाम है। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े डिग्निटरीज को यहाँ पर बुलाया गया था, सम्मानित लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात, हमारे देश के संसद के दो नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, दोनों को यहाँ मतलब बुलाया ही नहीं गया। ऐसा नहीं कि वो गए नहीं, निमंत्रण ही नहीं मिला। और ये अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब इसीलिए है क्योंकि उसी पार्टी के शशि थरूर को बुलाया गया। मतलब शशि थरूर को बुलाया गया, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया है। दोनों ने अपनी तरफ से तो इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ भेदभाव करता था, चुनाव आयोग विपक्ष के साथ भेदभाव करता था। लेकिन क्या राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी यह होगा? राष्ट्रपति भवन विपक्ष और सत्ता पक्ष में भेद कैसे कर सकता है? उनके लिए तो सब बराबर है। जैसे दोस्तों जयराम रमेश ने कहा, इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आज रात आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज के लिए आमंत्रित दिया गया है। दोनों विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर बताया कि ऐसा नहीं है कि विरोध के तौर पर दोनों गए नहीं, दोनों को बुलाया ही नहीं गया है। जब कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर बता दिया कि हमको तो बुलाया ही नहीं, अब आप कहेंगे दोस्तों विपक्ष को क्यों बुलाया जाए? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में ये परंपरा रही है। जब ओबामा आते थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो सुषमा स्वराज से एक बकायदा 30 मिनट उनकी मुलाकात करवाई गई। बकायदा उस मुलाकात के बाद बीजेपी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा कि सुषमा स्वराज ने उस मुलाकात में कैसे बताया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते, चाहे एनडीए की सरकार में हो चाहे फिर यूपीए की सरकार में हो, कैसे गहरे हुए। इससे पूर्व में राष्ट्रपति पुतिन 2014 के दिसंबर में आ चुके हैं भारत। तब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुलाकात उनसे हो चुकी है। मतलब ऐसे बतेरे मौके हैं जिसमें पूर्व की सरकारों ने इस रिवायत को, इस परंपरा को बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि जो विदेशी डिग्निटरीज हैं, विदेशी मेहमान हैं, उनके लिए उनको भी पता चलना चाहिए ना कि ये हमारा लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र में केवल सरकार जनता नहीं चुनती है, हमारे लोकतंत्र में विपक्ष को भी जनता चुनती है। विपक्ष को जनता ये भी तय करती है कि ये विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष का भी उतना ही सम्मान है। और इसीलिए हम देखिए विपक्ष को भी आपसे मिलवा रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। दुनिया भर में ये होता रहा, हमारे यहाँ भी होता रहा, लेकिन अब नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक तौर पर बताया कि भाई हमको तो बुलाया ही नहीं। और इसे लेकर बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। जैसे यूट्यूबर और लेखक अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, बेहद शर्मनाक परंपरा की शुरुआत कर रही है सरकार। शायद मोदी राहुल गांधी की उपस्थिति में एहसास कमतरी यानी कि हीनता बोध यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार है। अशोक कुमार पांडे कह रहे कि हो सकता है मोदी को एक कॉम्प्लेक्स फील हो, इंफीरियर फील होता हो कि राहुल गांधी आएंगे, पुतिन से बात करेंगे, कुछ फोटो खिंच जाएगी, हेडलाइन बन जाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि कैमरे का फोकस कहीं और कहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम पे होना चाहिए।
ये जो एक कॉम्प्लेक्स है, इससे ग्रसित है मोदी। इसके अलावा शिवसेना की राज्यसभा की सांसद ने सीधे राष्ट्रपति भवन को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रपति जी को कहा, लोकतंत्र में आपकी भूमिका द्विदलीय है। आपकी भूमिका संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा करना है, जिसमें लोकतंत्र के दोनों पक्ष शामिल हैं, सरकार और विपक्ष। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति के स्वागत में आयोजित राजकीय भोज को सरकार ने विपक्षी नेताओं को दूर रखने के लिए हथिया लिया। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और सत्ताधारी दल की संकीर्णता को ही दर्शाता है। आप लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों का गला घोटने के लिए उनके हाथों का एक और हथियार न बने। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि सरकार जो करती है, आप इसका हथियार मत बनिए। राष्ट्रपति जी से कह रही हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक है। राष्ट्रपति टेक्निकली इस सरकार की हेड है। मोदी जी अगर किसी को रिपोर्ट करते हैं तो वो राष्ट्रपति जी हैं। तो विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार जो करती है, लेकिन आप इसका हथियार मत बनिए, आप ये भेदभाव मत कीजिए। दोस्तों, पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी इस मामले में कहा। एक ऐसी खबर जिसने ध्यान खींचा, पुतिन के राष्ट्रपति भोज में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई निमंत्रण नहीं, लेकिन शशि थरूर एक प्रमुख आमंत्रित व्यक्ति। जैसे जैसे राजनीति तुच्छ और ध्रुवीकृत होती जा रही है, कोई सोच रहा होगा कि राष्ट्रपति भवन इससे ऊपर होगा। दोस्तों, इसके अलावा यशोवर्धन आजाद, जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं और आईबी में काम कर चुके हैं, सेक्रेटरी सिक्योरिटी में काम चुके हैं, मतलब भारत की आंतरिक सुरक्षा में बहुत ही गहनता से एक विचार रखते हैं और सरकार का हिस्सा रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, बड़े बड़े पदों में रहे। उन्होंने भी इस नई परंपरा की आलोचना करते हुए कहा, शालीनता की कमी। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और खड़गे को पुतिन के आधिकारिक रात्रि भोज में आमंत्रित नहीं किया। मतभेदों को छोड़ दें तो आपको बाहरी लोगों को अपना लोकतंत्र दिखाना होगा। बेशक आपको थरूर या किसी भी अन्य सांसद को आमंत्रित करने का अधिकार है जो आपको लगता है कि आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन लोकतंत्र की मांग है कि विपक्ष के नेता और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष को आमंत्रित किया जाए। अब जरा आप इन फोटोज को देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं सब बैठे हुए। पीएम बैठे हुए हैं, वीपी बैठे हुए हैं, खुद राष्ट्रपति महोदया बैठी हुई हैं, राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं। अगर ऐसी किसी फोटो में कोने में राहुल गांधी और खड़गे साहब बैठे होते तो क्या बुरा लग जाता। वो कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, वो लोकसभा में विपक्ष के नेताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो डीएमके के सांसदों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो तमाम उन सांसदों को रिप्रेजेंट करते हैं जो निर्दलीय हैं लेकिन बीजेपी की सरकार की उनकी नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। कितना अच्छा लगता, दुनिया देखती, हम दुनिया को दिखाते कि देखिए ये हमारा देश है, ये हमारा लोकतंत्र है, कितना समृद्ध लोकतंत्र है हमारा। ठीक वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खाली कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थोड़ी हैं, वो राज्यसभा में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है वो राज्यसभा में। वो बैठते तो उन सारी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन होता, उन सारी पार्टियों को एक वॉइस मिलता। देखिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, मतलब हम बैठे हुए हैं, लेकिन वो आप चूक गए करने से। मुझे लगता है कि सरकार अगर ये कर देती ना तो ज्यादा अच्छा संदेश जाता। सरकार ने नहीं करके अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाई, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो जो भी लोग मोदी जी को इस तरह के सुझाव देते हैं ना, वो एक्चुअली में मोदी जी का नुकसान करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।